दोस्तों आज मैं आपके सामने धर्मेंद्र से जुड़े 2 या 3 किस्से बताने जा रहा हूं। धर्मेंद्र और फिरोज खान साहब की उन दोनों की आखिरी मुलाकात का ब्यौरा देने जा रहा हूं। फिरोज खान साहब की आखिरी दिन कैसा था, धर्मेंद्र जी उनसे क्या कहा था, फिरोज खान साहब का उस मुलाकात पर क्या रिएक्शन था। आज का किस्सा सुनने लायक है। दोस्तों आपके सामने धर्मेंद्र और फिरोज खान साहब की दोस्ती की 2 तस्वीरें पोस्ट कर रहा हूं। साथ ही 2 तस्वीरें फिरोज खान साहब की कवर की भी दिखाई दे रही हैं। वैसे तो धर्मेंद्र को चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उन पर जान न्यौछावर करने वाले उन्हें एक टफ इंसान समझते हैं, लेकिन शायद आपको पता होगा कि ऐसे इंसान दिल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। छोटी सी ठेस लगने पर ही जल्दी रो देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें दिल से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और वो उस समय फूट फूट कर रोए थे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 70-80 के हैंडसम हीरो फिरोज खान साहब की मृत्यु कैंसर की बीमारी की वजह से हुई। तो ये किस्सा है फिरोज खान साहब के अंतिम समय का, जब वो एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन दिनों धर्मेंद्र फिरोज खान के काफ़ी नज़दीक थे, क्योंकि फिरोज खान साहब धर्मेंद्र के हम प्याला और हम निवाला भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ फिरोज खान साहब को आखिरी दिनों कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उनकी जान ही नहीं निकल रही थी। और जब धर्मेंद्र को खबर हुई कि फिरोज खान साहब की हालत ऐसी बनी हुई है और वो बहुत निराश हो गए हैं तथा दर्द से छटपटा रहे हैं, ये सुनते ही धर्मेंद्र उसी वक्त उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। सुबह 10 या 10:30 का समय होगा जब वो हॉस्पिटल में फिरोज खान से मिलने पहुँचे। उन्हें फिरोज खान साहब से मिलने से पहले ये पता चल चुका था कि फिरोज खान सारी रात वो सो नहीं सके हैं तथा सारी रात वो किसी को आवाज़ें देते रहे। अभी सुबह सुबह उनकी थोड़ी आंख लगी थी, लेकिन 20-25 मिनट बाद वो फिर से नींद से जग गए थे तथा तभी से वो बहुत विचलित महसूस कर रहे थे। ये सुनकर धर्मेंद्र ने कहा कि घबराइए नहीं, मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें ढांढस बंधा कर आता हूँ। धर्मेंद्र पूरी गर्मजोशी के साथ हॉस्पिटल में उस कमरे में एंटर होते हैं जिसमें फिरोज खान एक बिस्तर पर पड़े थे। लेकिन एंटर होते ही जब कई दिनों बाद धर्मेंद्र के सामने फिरोज खान का वो दर्दनाक चेहरा आया, तो वो फिरोज खान का उतरा हुआ चेहरा देखकर सन्न रह गए। एक प्रोग्राम में धर्मेंद्र ने फिरोज खान से हुई उनकी उस मुलाकात का ब्यौरा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैंने फिरोज खान का चेहरा देखा तो उस कमबख्त ने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे ही अपनी बाहें मेरी तरफ फैला दी, जिसके जवाब में धर्मेंद्र ने भी फिरोज खान की तरफ बाहें फैलाकर उसे अपने आगोश में ले लिया। धर्मेंद्र कहते हैं कि कहाँ तो मैं उसे हौसला देने के लिए, उसे ढांढस बंधाने के लिए गया था, लेकिन उस कमबख्त का चेहरा देखकर, उसे गले लगाकर वो सब कुछ मैं भूल गया। वो पल ऐसा बन गया कि कम से कम 10 मिनटों तक हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते ही रहे। वो दोनों हिंदी फिल्मों के माचो मैन बिना बोले अपने आंसुओं से अपने दिल के जज्बात बयां कर गए। धर्मेंद्र की फिरोज खान के साथ वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। उस मुलाकात के एक दिन बाद फिरोज खान साहब इस दुनिया से, इस जहां से रुखसत हो गए थे। उस घटना का, उस मुलाकात का धर्मेंद्र के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। इतना असर हुआ था कि वो कई दिनों मायूस रहे, परेशान रहे और इस घटना ने उन्हें कई रातों सोने नहीं दिया। कई लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन से धर्मेंद्र ने शराब पीनी भी बिल्कुल बंद कर दी थी। तभी तो कहा जाता है कि ऊपर से सख्त देने वाले इंसान किसी के सामने कम ही रोते हैं, लेकिन जब रोते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। ऐसा ही एक किस्सा धर्मेंद्र और मैक मोहन का भी है। ये किस्सा हकीकत मूवी की शूटिंग के दौरान हुआ था, जब मैक मोहन की जान जाने वाली थी और धर्मेंद्र ने कैसे मैक मोहन की मदद करी। दरअसल दोस्तों, हकीकत फिल्म की शूटिंग 19,000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर हो रही थी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी थी और ठंड के कारण समेत मैक मोहन, धर्मेंद्र के कई क्रू मेंबरों की स्किन फट गई थी, कई बीमार पड़ गए थे। तो डायरेक्टर चेतन ने धर्मेंद्र को एक जगह दिखाते हुए पूछा कि क्या तुम लोग वहां पर जा सकते हो, हमें जूम लेना है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ दूसरे भी चले जाएंगे। धर्मेंद्र अपने साथ जब दोनों एक्टरों को लेकर पहाड़ी चढ़ने लगे तो मैक मोहन लंबे लंबे सांस लेने लगा और नीचे बैठ गया। धर्मेंद्र ने जब मुड़कर देखा तो मैक की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। धर्मेंद्र हैरान थे कि इसे क्या हो गया है। उस वक्त धर्मेंद्र समेत सभी ने फौजी वर्दी तो पहन रखी थी,
थी, लेकिन जब उन्हें ध्यान आया तो पता लगा कि उन्होंने पानी तो रखा ही नहीं था। तभी धर्मेंद्र को एहसास हुआ कि उनके पिट्ठू बैग में कुछ हिल रहा है। तो जब बैग खोलकर देखा गया तो उसमें एक सेब रखा हुआ था। अब आप धर्मेंद्र के हाथों को तो जानते ही हैं, उनके हाथों के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। तो धर्मेंद्र ने जल्दी से उस सेब को निकालकर उसे अपने हाथों से दबाकर निचोड़ा और सेब का रस मैक के मुंह में डाला। इससे मैक को थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर धर्मेंद्र ने मैक से पूछा कि क्या तुम चढ़ पाओगे या वापिस चलें, लेकिन मैक को डर था कि चेतन साहब उसे बुरा भला कहेंगे। लेकिन धर्मेंद्र ने कहा कि चेतन को मैं समझ लूँगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, अगर तुमसे चढ़ हो पाएगा तो ही हम चलेंगे। चलिए, धर्मेंद्र जी के हाथों की बात आई है तो आपको बता दूं कि दोस्तों, धर्मेंद्र की ये फ़ोटो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फ़ोटो आपकी परछाइयाँ 1964 की फिल्म से ली गई है। दोस्तों, ये वो ऐतिहासिक फ़ोटो है जिसमें धर्मेंद्र के हाथ देखकर एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें एक फिल्म में कास्ट कर लिया था। दरअसल दोस्तों, वो एक देशभक्ति की फिल्म थी जिसमें निर्देशक को एक हट्टा कट्टा पहलवान टाइप हीरो चाहिए था। वो फिल्म थी आंखें, वो निर्देशक थे रामानंद सागर। दरअसल वो पहले किसी और को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, चूंकि राजेंद्र कुमार भी रामानंद सागर के अच्छे शुभचिंतक थे और धर्मेंद्र के भी वो यार थे। तो एक इवेंट के दौरान राजेंद्र कुमार ने ही रामानंद सागर से उनकी मुलाकात करवाई थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि धर्मेंद्र के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी फिल्म देखी जिसमें उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें धर्मेंद्र से ही मिल सकता था। वो दिन धर्मेंद्र के कामयाबी के दिन थे। माला सिन्हा से उनकी मुलाकात भी इसी फिल्म के दौरान हुई थी। रामानंद सागर इस फिल्म के कंप्लीट होते होते वो धर्मेंद्र के मुरीद बन चुके थे। उन दिनों धर्मेंद्र का वजन भी थोड़ा बढ़ चुका था, जो उनकी उस दौर की कई फिल्मों में महसूस भी होता है। रामानंद सागर के कहने पर ही धर्मेंद्र ने अपनी फिटनेस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। दरअसल अपनी पहली फिल्म के दौरान वो काफ़ी दुबले पतले दिखाई देते थे, जो धर्मेंद्र को खुद को भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो पेट भर खाना भी खा पाएं। तो 60 से लेकर 64 तक उन्होंने दबा कर खाया और अपना वजन बढ़ा लिया, लेकिन और किसी ने ये नोटिस नहीं किया। रामानंद सागर ने पहली बार नोटिस किया। और आप देखिए कि आंखें फिल्म में धर्मेंद्र पूरी तरह से फिट दिखाई देते हैं और उसके बाद तो रामानंद सागर के लिए धर्मेंद्र परमानेंट हीरो ही बन गए। रामानंद सागर और धर्मेंद्र की आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा याद आती है, आपको अच्छी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिरोज खान साहब और धर्मेंद्र की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है ये भी बताइएगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।